हेलो गाइस, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ए टू जेड के एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंटों का डाउट्स क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कल की डेट में कि बहुत फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फ्रीज फ्लोट कैसे करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएं। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं, इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो बच्चे मान लीजिए नए हैं, उनको नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से कराना है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर मानते हैं आपको क्या नाम है कि मान लीजिए आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वो पूरा हो चुका है। ठीक है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी लोग का अच्छा भी आया है, काफ़ी लोग को कॉलेज मिला है, काफ़ी लोग को कॉलेज नहीं मिला है। तो इसके बारे में आपको सबसे संपूर्ण जानकारी मैं ये देने वाला हूँ कि जो आप लोग का मान लीजिए जिसको कॉलेज मिला है तो वो अपना क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। जिसको कॉलेज नहीं मिला है तो वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, उसके अगले राउंड से अपना क्या नाम है चॉइस फिलिंग करेगा। उसके बाद अपने हिसाब से चॉइस कर डालेगा अपने रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये रहा। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराने जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको डॉक्यूमेंट मानते हैं, आप क्या नाम है गोरखपुर में रहने वाले हैं, आप रह रहे हैं लखनऊ में। तो देखिए, लखनऊ में जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं उसमें आपको क्या नाम है हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, उसका पीडीएफ आपको मैं बता देता हूँ। जीकैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड में आपको मिल जाएगा हेल्प सेंटर के नाम से एक वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट खुलेगी, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप जहाँ आएंगे, मान लीजिए गोरखपुर में आप गोरखपुर में मान लीजिए गोरखपुर में, तो आप गोरखपुर में अपना क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी रहें, किसी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप कहीं ज़िले में रहें, किसी ज़िले में जाके अपना क्या नाम है कि हेल्प सेंटर पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका डाउट एक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे दूसरे तरफ की बात चलते हैं, जो आपके फ्रीज फ्लोट को लेकर। ठीक है, तो देखिए, फ्रीज फ्लोट का मतलब ये है कि मान लीजिए जिस बच्चों को मान लीजिए फ्रीज फ्लोट उसी को होता है। मान लीजिए एक फ्रीज हो गया, एक फ्लोट हो गया। ठीक है, तो फ्लोट मान लीजिए आपको कॉलेज मिला है, मान लीजिए जिसको कॉलेज मिला है वो मान लीजिए जिसको कॉलेज पसंद है तो वो अपना फ्रीज करेगा, जाहिर सी बात है। इसको कॉलेज पसंद हो गया है, इसको कॉलेज नहीं पसंद हुआ है वो अपना फ्लोट करेगा। मान लीजिए उसको कॉलेज नहीं पसंद तो अपना क्या नाम है कॉलेज फ्लोट कर देगा, उसके बाद अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कंप्लीट हो गया। तो जिसका ऑप्शन में मान लीजिए क्या नाम है कि फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मान लीजिए सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है, फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए जो बच्चे अपना चॉइस फिलिंग किए होंगे उस टाइम में, ठीक है, जो अपना चॉइस फिलिंग किए होंगे उनकी जो चॉइस होगी, ठीक है, फर्स्ट चॉइस जो होगी उनकी वही मिला होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट आया होगा उसमें आपको शो कर रहा होगा कि जो आपका क्या नाम है कि फर्स्ट चॉइस है, आपको फर्स्ट चॉइस मिली है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट चॉइस मिली होगी उनके उनके रिजल्ट में, उनके मतलब डैशबोर्ड में फ्रिज को अरे सॉरी फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट चॉइस मिली है तो आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिखेगा वहाँ पे। आपको उस इन केस में आपको जाकर अपना फ्रीज ही करना होगा। ठीक है, अगर मानते हैं आपको कॉलेज नहीं पसंद है, आपको अगले अगले राउंड में जाना है, तो मान लीजिए वहाँ से आपको एक ही ऑप्शन मिल सकता है। एक ऑप्शन है ये, उसके पहले आपको कोई सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने, कोई डीवी नहीं कराने है। ठीक है, कोई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आप मान लीजिए लगभग 3 राउंड तक बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप 3 राउंड से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद आप चौथे राउंड में आप एलिजिबल हो जाएंगे। चौथे राउंड से आप जाके अपना काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद आप वहाँ से जाके क्या नाम है कि अगर सीट बची होगी तो आप वहाँ जाके आपको सीट आवंटन हो सकता है। ठीक है, आई होप आपका डाउट से भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए, आपका लगभग तीसरा डाउट था, लगभग बहुत बच्चे कमेंट से भी कर रहे थे कि मान लीजिए हम लोग को कॉलेज जिसको मिल चुका है तो वो बच्चे सोच रहे थे कि वहाँ के एड्रेस कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए, एड्रेस निकालने के लिए मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ। सबसे पहले चलिए आपको एक क्या नाम है कि वेबसाइट बता देता हूँ, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। मान लीजिए आपको कॉलेज, मान लीजिए आपको जैसे डिप्लोमा जैसे आपका एडमिशन होगा तो आपको एक साइट मिलेगी BTUP। ठीक है, BTUP, मैं आपको इस पर लिख देता हूँ, BTEUP। ठीक है, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी पे आपको क्या नाम है कि जितना एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा इसी बोर्ड, यही बोर्ड कराती है आपका जो भी डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा कोर्स यही कराती है, फार्मेसी का भी कोर्स यही कराती है, BTUP बोर्ड। ठीक है, तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है BTUP बोर्ड। जैसे सर्च करें, चलिए मैं आपको एक लाइव दिखाई देता हूँ आपको किस टाइप से आपको वहाँ का मतलब कॉलेज का अपना, मान लीजिए जिसको कॉलेज आवंटित हो गया है उसको मान लीजिए वहाँ का एड्रेस कैसे निकालना है। ठीक है, उसमें क्या कितनी सीटें हैं इसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी देनी कि आपकी कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी ब्रांच हैं उसमें। तो आप इस साइट के माध्यम से
पूरे डिटेल पूरा अच्छी तरीक़े से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे BTUP तो देखिए आपके सामने ये क्या नाम है कि जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। बेसिकली आपको इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो BTUP की ऑफिशियल साइट है, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये BTUP की ऑफिशियल साइट है। अगर जिनको अपना मान लीजिए कॉलेज की डिटेल्स लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की डिटेल्स लेनी है कि कितनी सीटें हैं, कितने क्या नाम है कि उसमें सीटें हैं, कितने ब्रांचेज हैं, कौन कौन से ब्रांचेज हैं, तो इन सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस साइट पे आना होगा। जैसे इस साइट पे आएंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ इंस्टीट्यूट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, देखिए इंस्टीट्यूट लिखा हुआ। जैसे इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ रिलोड होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप, डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या-क्या सर्च करना है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट देख लेना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप कौन-कौन से इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिख जाएंगे, एडेड इंस्टीट्यूट दिख जाएंगे, प्राइवेट दिख जाएंगे, अदर भी दिख जाएंगे और पीपीपी दिख जाएंगे, ठीक है। चारों पाँचों प्रकार के जितने कॉलेज हैं, सारे कॉलेज आपको दिखने को मिल जाएंगे इस साइट पे, ठीक है। उसके बाद आपको मान लीजिए, चलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए को आप मान लीजिए आगरा से बिलोंग करते हैं तो आगरा पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रांच देखना है तो देखिए ब्रांच मान लीजिए इस पर कोई सिलेक्ट मान लीजिए आपको ऑफिशियली किसी सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का किसी ऑफिशियली ब्रांच का देखना है तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो मैं ऑल ब्रांच पे रहने देता हूँ। उसके बाद सर्च के आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने कुछ सर्च होगा, देखिए सर्च होने के बाद देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएगी। आगरा में जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होंगे आपके सामने खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जितने इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट के कोड भी आपके सामने दिख जाएंगे। उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूट होंगे, इंस्टीट्यूट भी दिख जाएंगे कौन कौन से हैं। तीनों आपके गवर्नमेंट है, देख सकते हैं तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे 2-3 कॉलेज हैं तो किसी में आपको मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन को आपको खोलना है तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ का पूरा अपना आपके कॉलेज का डाटा खुल के आ जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम खुल के आ जाएगा, इंस्टीट्यूट के कोड दिख जाएंगे आपको, कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएंगे आपको, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके कॉलेज मतलब नाम दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जीमेल आईडी दिख जाएगी, पिन कोड दिख जाएगा, सारे डिटेल्स खुल के आ जाएंगे। उसके बाद उस कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेज हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसमें ब्रांचेज हैं, ठीक है। देख सकते हैं लगभग 4 ब्रांचेज चल रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों ब्रांचेज लगभग इसमें 75 सीटें हैं। एक 7 सीटें देख सकते हैं कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग लेटर एंट्री से है, ठीक है। इसमें 7 सीटें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेज है, आप इस टाइप से अपना क्या नाम है कि ब्रांचेज को जांच कर सकते हैं, किस कॉलेज में कितनी ब्रांचेज हैं, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और किसी इंस्टीट्यूट का मान लीजिए चेक कर लेते हैं कौन से इंस्टीट्यूट है। मान लीजिए गवर्नमेंट है, आगरा है, मान लीजिए आगरा में चेक किए। अलीगढ़ में देख लेते हैं, अलीगढ़ में कोई सा है, ठीक है। अमरोहा है, बहुत सारे। आजमगढ़ में देख लेते हैं, आजमगढ़ में देखें कौन कौन से कॉलेज है गवर्नमेंट, ठीक है। तो जितने गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे आजमगढ़ में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन वाला खोलते हैं। तीसरा ऑप्शन वाला खोलने के बाद देखिए आपके सामने जो आजमगढ़ का कॉलेज है उसमें कौन कौन से ब्रांचेज है आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ डिनोट करना है कि ब्रांच कोड नोट कर लेंगे, ठीक है। ब्रांच कोड मेन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ब्रांच कोड, सारे ब्रांच कोड देख लेंगे, ब्रांच कोड आपको दिख जाएंगे यहाँ से। उसके बाद जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग लेटर एंट्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटर एंट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटर एंट्री है। तो सारे ब्रांचेज हैं। देखिए जितने सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक है इनके 75 ब्रांचेज हैं और 75 सीटें हैं। और दोनों के तीनों के लेटर एंट्री भी सीटें हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो आपकी लेटर एंट्री है 7 सीटें हैं यहाँ पे भी हैं और 75 सीटें भी हैं, ठीक है। लेटर एंट्री का मतलब ये होता है कि जो बच्चे 12th से अपना फॉर्म अप्लाई किए होते हैं उनको 2 साल का डिप्लोमा होता है और जो बच्चे क्या नाम है कि 10th से अपना क्या नाम है कि अपना फॉर्म अप्लाई किए होते हैं उनका डिप्लोमा 3 साल का होता है, ठीक है। यही बेसिकली अंतर होता है और कुछ नहीं अंतर होता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या नाम है कि अपने कॉलेज का डिटेल्स और क्या नाम है कि उसमें सीटें कैसे चेक करनी है इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।